मैं मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह बानी और आप सुन रहे हैं मेरी कसक। तो आज 24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिल्ली में एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इस प्रकार जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 1962 में हरियाणा के हिसार जिले में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत के पिता मदन गोपाल शर्मा संस्कृत टीचर थे। जस्टिस सूर्यकांत ने 1981 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 1984 में उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया और वर्ष 2011 में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी से पास की। भारत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए सबसे पहली योग्यता तो यह है कि संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसके पास भारत के किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में कार्य करने का 5 साल का अनुभव हो। अगर उसके पास जस्टिस के रूप में कार्य करने का अनुभव नहीं है तो उसके पास कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। अगर संबंधित व्यक्ति न तो लॉयर के रूप में कार्य करने का अनुभव रखता है और न न्यायिक सेवा में कार्य करने का अनुभव रखता है, तब भी भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं जो उनकी राय में कानून का प्रकांड ज्ञाता हो। लेकिन अब तक इस कैटेगरी में भारत में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन पाया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति दे सकते हैं जिसके पास जस्टिस के रूप में और किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत के रूप में कार्य करने का अनुभव नहीं हो। ऐसा पहला उदाहरण वर्ष 1801 में जॉन मार्शल का है। जॉन मार्शल को महान मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1801 से 1865 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया था और अमेरिकी संवैधानिक कानून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें उनकी नियुक्ति से पहले कोई न्यायिक अनुभव नहीं था। वे जज नहीं थे, जज के रूप में कार्य नहीं करते थे, बल्कि एक वकील थे, पॉलिटिशियन थे और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर थे। इसके बाद नाम आता है रोजर बी टेनी का। रोजर बी टेनी ने 1836 से 1864 तक अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया था। उनके पास भी जस्टिस के रूप में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं था। न्यूज वेबसाइट ये भी नहीं बताती है कि वे इससे पहले किसी हाई कोर्ट में लॉयर के रूप में काम करते थे या नहीं। अगला नाम अर्ल वॉरेन का आता है। अर्ल वॉरेन अमेरिका में 1954 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। इससे पहले वे कैलिफोर्निया के गवर्नर थे और गवर्नर से सीधे उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। कारण राष्ट्रपति की नजर में वे कानून के प्रकांड विद्वान थे। वे अब तक न तो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, न वे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे। सिर्फ राष्ट्रपति की नजर में प्रकांड कानून वेता थे। अगला नाम आता है चार्ल्स इवांस ह्यूजेस का। वे भी 1930 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर थे और उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था, न कि किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में काम किया था। और उनके पास वकालत करने का भी कोई अनुभव नहीं था। तो अमेरिका में ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है जिसने अब तक किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम नहीं किया है, न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रपति की नजर में प्रकांड विद्वान। हमारे देश भारत में अब तक किसी ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का मौका नहीं मिला है जो अब तक जज के रूप में नौकरी नहीं कर रहा था, जिसे जुडिशियल सर्विस का अनुभव नहीं था और जो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लॉयर के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। हमारे देश भारत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस 65 साल की आयु प्राप्त होने तक जस्टिस के रूप में नौकरी कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आजीवन जस्टिस के रूप में काम कर सकता है। हमारे देश भारत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और उसकी सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस 65 साल की आयु प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से उनको सेवानिवृत्ति दी जाती है।
लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जस्टिस आजीवन जस्टिस के रूप में कार्य करता है। अगर वो सेवानिवृत्ति लेना भी चाहें तो वे 70 साल की आयु के बाद जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त हो सकते हैं, रिटायर